अयोध्या प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक अयोध्या पहुंचे। उन्होंने राम मंदिर ट्रस्ट के वरिष्ठ सदस्य एवं अयोध्या के पूर्व राजा रहे स्वर्गीय विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मिश्र जी का जाना समाज और अयोध्या दोनों के लिए एक बड़ी क्षति है। श्रद्धांजलि देने के बाद डिप्टी सीएम ने मीडिया से बातचीत की और कई अहम मुद्दों पर अपनी राय रखी। उन्होंने सबसे पहले बिहार की राजनीति को लेकर विपक्ष पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि हाल ही में राहुल गांधी के मंच से प्रधानमंत्री मोदी के लिए जिस तरह की अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल हुआ है वह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। बृजेश पाठक ने कहा कि इंडी गठबंधन लगातार भाषाई संयम खो रहा है। कांग्रेस समाजवादी पार्टी आरजेडी सत्ता की भूख में भारतीय संस्कारों को भूल चुके हैं। कभी प्रधानमंत्री के लिए अपशब्द बोले जाते हैं, कभी उनकी मां और गृह मंत्री अमित शाह पर अशोभनीय टिप्पणी की जाती है। उन्होंने कहा कि इस तरह की भाषा को न भारत स्वीकार करेगा और न बिहार की जनता। पूरा देश प्रधानमंत्री मोदी के साथ खड़ा है, जबकि विपक्ष केवल हताशा और फ्रस्ट्रेशन में ऐसी हरकतें कर रहा है। अखिलेश यादव पर भी उन्होंने निशाना साधा और कहा कि उन्हें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। जनता की समस्याओं से उनका कोई सरोकार नहीं है। उनका मकसद केवल सत्ता को परिवार तक सीमित रखना है। संभल हिंसा पर पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि रिपोर्ट पेश कर दी गई है और अब कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं मथुरा से जुड़े सवाल पर उन्होंने कहा कि जैसे अयोध्या में भव्य राम मंदिर और वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण हुआ है, वैसे ही अब सभी चाहते हैं कि जल्द ही बांके बिहारी कॉरिडोर भी साकार हो। आज हम सबके लिए बहुत ही दुखद क्षण है। हमारे बहुत ही पारिवारिक रिश्ते थे राजा साहब से, आज वो हमारे बीच में नहीं है। ये प्रदेश के लिए, देश के लिए अपूर्णीय क्षति है। उन्होंने पूरा जीवन प्रभु रामलला के मंदिर के लिए लगाने का काम किया और मंदिर निर्माण में उनकी बहुत अहम भूमिका थी। हम सब उनके परिवारीजन बहुत ही दुखी हैं। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दें और इस असहनीय पीड़ा को सहने के लिए पूरे परिवार को, उनके अनुयायियों को, उनके समर्थकों को इतनी ताकत दें कि इस असहनीय पीड़ा को सब लोग सह सकें। जो इंडी गठबंधन के लोग हैं, खासकर कांग्रेस, आरजेडी और समाजवादी पार्टी के लोग, सत्ता के भूखे लोगों का एक समूह है और उन लोगों ने लगातार कई दिनों से भाषाई जो संयम है उसे खो दिया है। भारत के संस्कारों को पूरी तरह से तिलांजलि देने का काम किया है। कोई माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति अपशब्दों का इस्तेमाल करता है जो राहुल गांधी जी के मंचों से हुआ है। कोई उनकी मां के खिलाफ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो हम अपनी जिह्वा पर भी नहीं ला सकते। कोई गृह मंत्री अमित शाह जी का कहता है कि उनका गर्दन काट करके मेज पर रख देना चाहिए। और इस प्रकार के जो भाषाई उपयोग करना है वो इंडी गठबंधन के लोग लगातार कर रहे हैं। इसको कोई भी स्वीकार नहीं करेगा। भारत के लोग बिल्कुल स्वीकार नहीं करेंगे, बिहार के लोग बिल्कुल स्वीकार नहीं करेंगे। कांग्रेस पार्टी को, तेजस्वी यादव को, इंडी गठबंधन के लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। देश के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, एनडीए के साथ हैं, मोदी जी के साथ हैं। जानते हैं कि ये सब फ्रस्ट्रेशन में है, केवल सत्ता की भूख है। अखिलेश यादव जी जरा अपने गिरेबान में झांकें और ये देखें कि कौन कौन है उनके परिवार में, कौन कौन सत्ता में है। केवल परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी चला रहे हैं। अपने परिवार के सदस्यों को प्रमोट करना, उनकी संपत्ति बनाना, उनकी देखरेख करना, उनको मजबूत करना, उनको आम जनता से कोई लेना देना नहीं। न्यायिक आयोग ने रिपोर्ट सौंप दी है और जो कानून के तहत कार्रवाई हुई सरकार उसको, सभी लोग चाहते हैं कि अयोध्या में प्रभु रामलला का भव्य मंदिर बन गया है, बाबा काशी विश्वनाथ का भव्य कॉरिडोर बन चुका है, तो मथुरा में भी बिहारी जी की मुरली बजे, सब लोग चाहते हैं।